सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे कहा गया कि ये कागज है, इस पर दस्तखत कर दूं। मैंने कभी अवाम के मैंडेट और जमहूरियत पर समझौता नहीं कहा। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि एक नस्ल-ए-ऐन की खातिर हमेशा मुश्किलों को बर्दाश्त किया। ये तीसरे धरने की तैयारी है, हम सबके मैंडेट पर तीसरा वार हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन्हें कोई नहीं देखता जो मुल्क को तबाह करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि JIT रिपोर्ट में नवाज शरीफ की करप्शन के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी, मियां नवाज शरीफ ने आज पार्लिमानी पार्टी के खिताब में बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि जब से वो मुल्क में उनकी हुकूमत आई है उस वक्त से इस मुल्क और उनके साथ जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। धरने का कोई जवाब नहीं था, बिलाजवाब एक धरना मुहिम शुरू की गई। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वाकयात हुए हैं जो वो बता नहीं सकते। दूसरे धरने का उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि दूसरे धरने में क्या हुआ। बाज दफा दिल करता है कि सब कुछ कह दिया जाए, लेकिन वक्त आने पर वो ये सब कुछ जरूर बताएंगे। उन्होंने ये भी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर से कहा कि ये तीसरे धरने की तैयारी की जा रही है और ये आपके और अवाम के मैंडेट पे तीसरा वार हो रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि मुल्क को तबाह करने वाले जो हैं वो उन्होंने मुल्क को अंधेरों में गर्क किया, हमने इसको रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो इस्तीफा दें। उन्होंने ये भी वाजे किया कि पाकिस्तान को दोबारा से हरबे इस्तेमाल करके पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के अवाम के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये भी उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो कम से कम वो उनके बारे में करप्शन का कोई भी एक लफ्ज तो बता दें कि अगर उसमें शामिल हो या उन्होंने करप्शन की हो। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे और उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगी और कौम भी ये सब कुछ देख रही है। कौम के बच्चे बच्चे को पता चल रहा है और उनका कहना था क्योंकि उनका ज़मीर साफ है और इसलिए वो इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं रख सकते। और उन्होंने ये भी वाजे किया कि जो इस्तीफा उनसे मांग रहे हैं वो उनके बदतरीन मुखालिफ हैं और इस्तीफा मांगने वाले जो हैं उन्होंने वोट नहीं दिया मुस्लिम लीग नून को, और ये सारे वोट जो इकट्ठे भी कर लिए जाए तो मुस्लिम लीग नून के वोट से ज्यादा बनते हैं। और उन्होंने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को भी खराज तहसीन पेश किया कि वो मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम भी साथ खड़े हैं और यही सबसे बड़ी फतह और उनका सासा है। और इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ मुलाकात की बहुत ज्यादा कोशिश की और मुलाकात कराने वालों ने भी कोशिश की कि मैं किसी तरह परवेज मुशर्रफ से मिल लूं, और लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता था और ना कोई जमहूरियत के साथ समझौता कर सकता था। उन्होंने NRO का भी जिक्र किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ उन्होंने NRO साइन करके एक रास्ते का तयन कर दिया था, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ जब चंद हफ्तों के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने NRO पर दस्तखत कर लिए। और उन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ जो है इस करने का मकसद जो है ये सिर्फ ये है कि किसी तरह ये जो मौजूदा दौर है इसकी मुद्दत पूरी ना हो और एक दफा फिर उन्हें वहां से निकाल दिया जाए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जमहूरी कुव्वत से एटमी कुव्वत बनाने तक तमाम इजाज़ात उनके पास हैं, लेकिन इस वक्त जो तालियां बज रही हैं उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की तालियां उनके लिए बजाई जा रही हैं, मुल्क के लिए और जो जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जो जमहूरियत की कब्रें खोद रहे थे और आज वो इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस वक्त जो है उन्हें एक पूरे खानदान को उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपने इस मुल्क की खातिर अपने खानदान को दांव पे लगाया है, हम हर लम्हे और हर घड़ी वज़ीर-ए-आज़म और उनके खानदान के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल ऐसा कुछ इस वक्त वहाँ पे कुछ जो गुजरा थे उन्होंने बताया, खासतौर पर चौधरी निसार के हवाले से, कि उनका नाम भी सामने आ रहा था, टीवी चैनल पे चल रहा था, लेकिन उन्हें किसी किस्म की मुनाफकत की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की बातें जो की जा रही हैं ये सिर्फ सफ़ों में दरारें डालने के लिए की जा रही हैं और ये कभी भी ये साजिशें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार फिर किया है कि वो उनका बहुत दिल चाहता है कि जो कुछ किया जा रहा है वो इस बारे में सब कुछ अवाम को बता दें और वो वक्त जरूर आएगा जब वो सब कुछ बताएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ जो अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनके ना सिर्फ इस दौर का एहतसाब किया जाए बल्कि उनकी जो तमाम अदवार हैं, जिसमें 5 जो अदवार हैं शहबाज शरीफ के और 3 अदवार जो हैं उनके अपने, उन्होंने कहा है कि इनका एहतसाब किया जाए और फिर भी अगर कोई करप्शन का एक
देला भी उन पर साबित हो जाए तो वो उसके कसूरवार होंगे। इस तरह आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये एक इंडिकेशन की है, ये एक बता दिया है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये एक बार फिर जमहूरियत को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। जी, पाकिस्तान को फेल स्टेट करार दिए जाने की बातें हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आखिर दम तक लड़ूंगा, इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अहम बयान आपसे शेयर करें। अरशद वहीद चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने कहा है कि यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी, इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कौम भी देख रही है, बच्चे बच्चे को मामलात का पता चल रहा है, इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी, इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बड़े वाकयात हुए जो मैं बता नहीं सकता, दूसरे धरने में क्या हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि कौम भी देख रही है, बच्चे बच्चे को मामलात का पता चल रहा है, इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं जिन्होंने हमें वोट भी नहीं दिया, उनके सारे वोट इकट्ठे भी हो जाएं तो भी नून लीग के वोट ज्यादा हैं। आप और पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़े हैं, अवाम का हमारा साथ खड़ा होना ही हमारी सबसे बड़ी फतह और असासा है। अल्लाह हमें मुश्किल वक्त से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। ये भी कहा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और कहा कि यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी, इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कौम भी देख रही है, बच्चे बच्चे को मामलात का पता चल रहा है। दूसरी जानिब JIT रिपोर्ट के बाद अपोजिशन जमातों के राब्तों में तेजी आ गई है। कायदे हिज़्ब के खिलाफ खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ और पार्लियामेंट हाउस में इजलास जारी है। इजलास में तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग, काफ लीग, ANP और फाटा के अरकान शरीक हैं। नौशीन यूसुफ हमारी नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। नौशीन, बताइएगा इजलास की सूरत हाल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त अपोजिशन जमातों का जो इजलास है, अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जो है वो खुर्शीद शाह जो कि कायदे इख्तिलाफ है उनके चेंबर में जारी है, जिसमें मुशावरत की जा रही है कि जो JIT की रिपोर्ट के बाद पैदा सूरत हाल है उस पर मुशावरत जारी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नया आया है कि वजीर आजम का इस्तीफा नहीं बल्कि नए इलेक्शन चाहते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर मुशावरत की जा रही है। लेकिन उससे अहम ज्यादा है कि वजीर आजम के इस्तीफे के हवाले से भी मुशावरत जारी है। ANP का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है कि ANP ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है इंतजार किया जाए और इसके अलावा कौमी असेंबली का रिक्विजिशन इजलास बुलाने का जो फैसला है वो भी इस इजलास में आज हो रहा है। इसके अलावा इस वक्त मुशावरत जो है जारी है, जिसमें दो अहम नुकात हैं, एक तो वजीर आजम का इस्तीफा और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तजवीज़ आई है, नई तजवीज़ के इलेक्शन दोबारा कराए जाए, वो भी इस वक्त ज़ेर गौर है और इस वक्त रहनुमा जो है इस पर मुशावरत कर रहे हैं। और इस इजलास जारी है, मुशावरत जारी है। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ अपडेट के लिए। अभी आपको बताएं, गवर्नर सिंध ने नैब कानून खत्म करने के बिल की तौसीक से इनकार कर दिया है। गवर्नर सिंध ने बिल पर इख्तलाफी नोट लिखकर वज़ीर आला सिंध को भेज दिया है। गवर्नर सिंध ने कहा है कि नैब कानून का खात्मा अवामी मफाद से मुतसादिम है। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि करप्शन का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। सिंध असम्बली ने 3 जुलाई को कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस की मनसूखी का बिल मंजूर किया था, जिसके तहत सूबाई महकमों में बदउनवानी की शिकायत की तहकीकात सूबाई महकमा एंटी करप्शन करेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 खुदकुश हमलावरों ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। एक खुदकुश हमलावर FC की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में 2 FC एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए पेशावर CMH मुंतकिल कर दिया गया। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 खुदकुश हमलावरों ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। एक खुदकुश हमलावर FC की फायरिंग से हलाक, जबकि दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए। जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए पेशावर CMH मुंतकिल कर दिया गया है।
ISPR के मुताबिक खैबर एजेंसी में FC चौकी को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द सरहद पार से आए थे। दहशतगर्दों ने जरोबी में वाक़ मस्तरा की चौकी पर हमला किया, फायरिंग भी की। ISPR का यह भी बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जबकि डेरा गाजी खान में पंजाब रेंजर्स, पुलिस और खुफिया इदारों की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के 2 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद, खुदकार हथियार, बारूदी सुरंगें और वर्दियां भी बरामद की गई हैं। ISPR के मुताबिक खैबर एजेंसी में FC चौकी को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द सरहद पार से आए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक इस अहम खबर के हवाले से दहशतगर्दों ने जरोबी में वाक़ मस्तरा की चौकी पर हमला किया, फायरिंग भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। डेरा गाजी खान में पंजाब रेंजर्स, पुलिस और खुफिया इदारों की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि ISPR ने यह भी कंफर्म किया है कि बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद, खुदकार हथियार, बारूदी सुरंगें और वर्दियां भी बरामद हुई हैं। ISPR का बताना है कि खैबर एजेंसी में FC चौकी को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द सरहद पार से आए थे। कराची के इलाके लियारी मीरा नाका के करीब पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी जाम सादिक पुल और मंगूपीर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि गुज़श्ता रात पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लियारी मीरा नाका के करीब शहरी से लूटमार करने वाले मुलजमान से पुलिस का मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुलजिम अब्दुल वहाब को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल, असलहा, मोबाइल फोन और रकम बरामद कर ली गई। उधर कोरंगी जाम सादिक पुल और मंगोपीर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। इससे कबल गुज़िश्ता रात औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन और न्यू कराची में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीवीओ 2 दरिया करीब कार्रवाई के दौरान 5 जवारी को गिरफ्तार करके कुमारबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। अब कुछ बात हो जाए मौसम की, और कराची में आज भी बादलों का डेरा है। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। कराची के मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में आज भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला कभी मुकम्मल और कभी जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई की है, जबकि बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि मगरबी इलाकों से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते कराची में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है, जबकि 15 जुलाई को सिंध समेत कराची में मॉनसून का दूसरा सिस्टम दाखिल हो सकता है। जबकि मशरकी बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के बाइस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का सिलसिला बरकरार है। थर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मौसम अबरालूद है। योब, लोरालई, मूसा खेल, कोलू, बारखान, कोही सुलेमान समेत बलूचिस्तान के मशरकी और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। लोरालई की स्मालंग नदी में बहकर एक शख्स जाँ बाख हो गया, जिसकी लाश निकाल ली गई। डीजी खान लोरालई कौमी शाहरा पर सैलाबी रेलों की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सहराए थर में इस्लामकोट, डीपलो, मिट्टी और नवाही इलाकों में कभी हल्की और कभी तेज बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम, हटिया समेत बालाई इलाकों में मौसम अबरालूद है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार के दफातर में जमा होने वाले पानी की निकासी नहीं की जा सकी। पंजाब में गुजरात और गुजरावाला में मौसम साफ है, जबकि घरों और सड़कों में जमा बारिश का पानी निकाला जा चुका है। बल्दिस्तान डिवीजन में आज मौसम साफ और खुश्क है। गुज़िश्ता रोज लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बायस गिलगित स्कर्दू रोड दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, फाटा और गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आपको बताएं कि लाहौर में रिंग रोड का इलाका भम्मा झुग्गियां खराब सीवरेज के बायस दलदल का मंजर पेश कर रहा है। बारिश हो जाए तो हर तरफ कीचड़ और गंदा पानी हो जाता है। लोग घरों में बंद हो जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि वे किसी मुंतखब नुमाइंदे को उनकी परवाह नहीं है। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर का इलाका भमा जुगियां, अहले इलाका सरापा एहतजाज। सीवरेज सिस्टम तबाह बर्बाद होने से लोग बेबस और हालात के रहमो करम पर। हर तरफ गंदा पानी, कीचड़ और गलाजत, ऊपर से मक्खी मच्छरों की भरमार, बीमारियां भी आम। नमाजी परेशान, खुशी और गमी के मौका पर मिल बैठने का कोई ठिकाना ही नहीं। इतने बहुत गंदे, बच्चे ढंग नहीं सकते, बच्चे गटना च डिगते हैं, बहुत असि मजबूर हाँ, मच्छर बड़ा है, नमाज ही नहीं लग सकते। मसला बड़ी नमाज, कपड़े पलीद होने ने, गटर पे गिरते, इतने गंदे छिट्टे पड़ते हम पर। बड़िया मुश्किल कोई हल नहीं भाई करदा, इधर ना कोई जमादार लभदा जो सफाइयां करन नु। ये गटर खुले में है, इसमें गिरते हैं, चोटें, ये इसमें ये नहीं कि बड़े छोटे बच्चे, खवातीन, नजर कुछ नहीं आता कि नीचे है क्या। मुंतखब नुमाइंदे छोटे हों या बड़े, कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। कोई मसाइल से यकसर बेखबर और कोई फंड्स ना मिलने का शिकवा करता है, लेकिन मसाइल जूं के तुम। यहाँ कोई किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक इस हुकूमत ने एक टूबल लगाया और यहाँ निकासी का कोई इंतजाम नहीं। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लाताल्लुकी देखकर यूं लगता है जैसे ये इलाका लाहौर का हिस्सा ही नहीं। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। बारिश के पानी से पैदा होने वाली मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन बारिश के सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े समोसे खाने का भी अपना ही मजा है। गुजरांवाला से राना अंसर की रिपोर्ट देखिए। मानसून की हालिया बारिशों के बायस गुजरांवाला शहर में पानी जमा होने से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं बारिश के हसीन और खुशगवार मौसम को यहां के शहरी गर्मा गर्म पकोड़े और मज़ेदार समोसे खाकर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा है, इस वजह से हम इधर आए हैं पकौड़े खाने और समोसे वगैरह खा रहे हैं। तो मौसम के हिसाब से हमें इधर आना मजबूरी होती है, आना होता है। तो कुछ दिनों बाद मौसम चेंज हो जाएगा, फिर दिल नहीं करेगा आने को। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हम नाम पकौड़े खाने आए हैं। सड़क किनारे लगे हुए एक ठेले पर कड़ाही से उठने वाली खुशबू ने ट्रैफिक वार्डन को भी ड्यूटी छोड़कर पकोड़े खाने पर मजबूर कर दिया है। ड्यूटी तो साथ साथ चलती रहती है, अभी नॉर्मल था, रश है, मौसम भी बहुत प्यारा है, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें, हमें पकोड़े खाएं, मौसम को एंजॉय करें, समोसे खाएं, और हर बंदे को चाहिए कि इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। शहरियों का कहना है बारिश के मौसम में पकोड़े और समोसे ना खाए जाएं तो बारिश का मजा ही अधूरा रहता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैर के साथ राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। अहम खबर आपसे शेयर करें कि महकमा सेहत ने कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे किया, जिसके तशवीशनाक नतायज सामने आए हैं। कराची और हैदराबाद में बच्चों में टाइफाइड की दवा का असर खत्म हो गया है, ये सर्वे में इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर खान बताएगा इस सर्वे में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, ये आगा खान हॉस्पिटल और महकमा सेहत की जानिब से सर्वे किया गया है कराची और हैदराबाद के इलाकों में। हैदराबाद के इलाके बिटाइयाबाद और कासिमाबाद के इलाके हैं जहाँ पे अब तक 250 से जायद बच्चों में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टाइफाइड पाया गया है, जबकि कराची में 10 से जायद बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये MDR टाइफाइड की तस्दीक हो चुकी है। ये बुनियादी वजह जो बनी है वो जो जिस माहिरीन से हमारी बात है उनका ये कहना है कि पानी में क्लोरीन की कमी, आलूदा पानी और जो पानी की लाइनों में सीवरेज की लाइनें मिल रही हैं, उसके बायस जो है ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टाइफाइड जो है बच्चों में पैदा हुआ है और इसका वाहिद इलाज जो है बच्चों की वैक्सीनेशन कराना है। जो माहिरीन है वो इस सिलसिले में महकमा सेहत ने जो है कराची के जो मुख्तलिफ इलाके जो कि वल्नरेबल इंतहाई हसास इलाके कहलाते हैं, खासतौर पर जहाँ पे बच्चों की अमवात उनको हो सकता खदशा है, उनमें लियारी का इलाका है, बल्दिया का इलाका है, गडाब का इलाका है जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। जबकि इस वक्त भी हैदराबाद के जो इलाके हैं जिसमें बिटाइयाबाद और कासिमाबाद का इलाका है, वहाँ पे ताहाल जो है वैक्सीनेशन नहीं शुरू की जा सकी है। जो ये रिपोर्ट है इसमें महकमा सेहत और आगा खान अस्पताल के माहिरीन शामिल थे जिन्होंने इस सर्वे मुकम्मल किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये वबाई सूरत हाल इख्तियार कर सकती है अगर फौरी तौर पर इंतजामात ना किए गए और वैक्सीनेशन से बच्चों को प्रॉपर उनकी अगर वैक्सीनेशन ना की गई तो ये फैल सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे को बआसानी मुंतकिल हो सकता है। और जो मानसून का सीजन होता है ये टाइफाइड इसमें सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से खास तौर पर एहतियात की जरूरत है, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, पानी जो है वो उबाल कर पिए तो इस मर्ज से बच सकते हैं। जी
ठीक है, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल जो इस सर्वे में सामने आई है। महकमा हेल्थ की रिपोर्ट है, सर्वे किया है जिसमें सामने आया है कि एक जरसोमे की निशानदेही हुई है बच्चों में, जिसके मुताबिक अद्वियात के खिलाफ मुजाहिमत बढ़ गई है और महकमा सेहत का कहना है कि ये वबा की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है अगर इकदामात सही टाइम पर ना किए गए। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए खावर खान। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करेंगे, जहां पर महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने साल के पहले 3 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह के दौरान 3,500 नौमौलूद इंतकाल कर गए। अमवात जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान सरकारी अस्पतालों में हुई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शीबा हैदर से। शीबा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने साल के पहले 3 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च में सरकारी अस्पतालों में 3,000 से ज्यादा बच्चों की जो है वो अमवात हुई है। बच्चों की ये जो अमवात हुई है ये दौरान ज़चगी या पैदाइश के चंद हफ्ते बाद हुई है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि सरकारी अस्पतालों में दौरान ज़चगी 150 खवातीन की भी अमवात हुई है। ये भी बताया गया कि 3 माह में सरकारी अस्पतालों में 45,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा हुए और सबसे ज्यादा जो अमवात हुई है वो सूबे के बनू अस्पताल में हुई है। इस सिलसिले में जब हमारे महकमा सेहत हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बनू में जो सबसे ज्यादा शरह जो बताई गई है, यहाँ पर या तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ सहूलियात की कमी थी, जिनकी वजह से खवातीन और बच्चों की ये अमवात हुई है। जी, 3 माह के दौरान बन्नू में सबसे ज्यादा 723 बच्चों की अमवात हुई है और सरकारी अस्पतालों में दौरान ज़चगी 150 खवातीन का भी इंतकाल हुआ है। बात सामने आई है रिपोर्ट में। शीबा हैदर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। कोयटा में गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा बरोरी थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जांभक एसपी मुबारक शाह के भाई मोहम्मद शाह की मुदैयत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज किली दीबा के करीब हमलावरों की फायरिंग से एसपी समेत 4 एहलकार जांभक हुए थे। आपको बताएं कि गुजरावाला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके केबल ऑपरेटर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाकया गखर मंडी के महल्ला में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जवाद नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल लाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मकतूल की मौत सर में गोली लगने से हुई। SHO थाना गखर मंडी के मुताबिक वाकये की तहकीकात की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात के करीब महकमा मौसमियात को पानी की तरसील करने वाली साफ पानी की पाइपलाइन तरक्याती काम के दौरान फट गई है। महकमा मौसमियात में पानी की एक बूंद भी मौजूद नहीं। उनीबा ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह करेंगे। कराची तरक्की की राह पर गामजन ज़रूर है, लेकिन अब भी यहाँ के कई इलाके शदीद पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जो सिर्फ बोरिंग के पानी पे जी रहे हैं, वो खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही महंगे टैंकर मंगवा कर अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो पूरी कर रहे हैं। ऐसे में पानी का इतना ज़्यादा ज़िया देखकर हसास दिल लोग ज़रूर अफसोस कर रहे हैं। कल से साफ़ पानी की यहाँ पाइपलाइन फट गई है। यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात के करीब ये चुरंगी है। ये जो पाइपलाइन है ये महकमा मौसमियात की जानिब जाती है, ये फट गई है। महकमा मौसमियात में बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। पानी का ज़िया हो रहा है, कई गैलन पानी गटर में जा रहा है। यहाँ पे महकमा मौसमियात के कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये पाइपलाइन जोड़ दी है ताकि पानी ज़ाया ना हो। जी, क्या कहेंगे? ये परसों जो इन्होंने काम किया था वाटर बोर्ड वालों ने, एक्सीवेटर से इन्होंने एक लाइन पहले डैमेज की, उसको ज्वाइंट किया गया। उसके बाद फिर अब हमने कहा पानी सप्लाई आ रही, तो एक दिन पानी आ गया। अब कल दोबारा इन्होंने कोई खुदाई वुदाई यहाँ पर की, तो फिर ये एक्सीवेटर से इन्होंने एक लाइन फिर तोड़ दी। आपने ये कैसे बंद की? ये अभी पीछे से सप्लाई का टाइम खत्म हुआ ना, तो बंद हुई है लाइन। हम लोग फोन कर रहे थे लेकिन वहाँ कोई था नहीं वाटर बोर्ड में, तो अब मजबूरन वो अपनी टाइमिंग से उन्होंने बंद की है लाइन। ये अभी तो पानी बंद हो गया ये। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद फिर उनसे कहेंगे कि भाई आप सप्लाई देकर देखें कि इसके अंदर पानी आता है या नहीं आता। वाटर बोर्ड से आप लोगों ने रब्ता किया? कोई टीम यहाँ पे नहीं है? कोई टीम नहीं आई। हमारा रब्ता हम करना चाह रहे हैं लेकिन कोई वहाँ फोन उठाने वाला नहीं है वाटर बोर्ड के अंदर। ये तो टाइमिंग की वजह से बंद हुआ। अजीब बात है, कल से ये पाइपलाइन फटी हुई है। यहाँ पे सीवरेज की पूरी लाइन डल रही है, उसकी वजह से ये डैमेज हुई है। कल से कई गैलन साफ पानी गटर में जा रहा है। मैट ऑफिस वाले कंटिन्यूसली वाटर बोर्ड से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका अमला अब तक यहाँ पर नहीं आ रहा। साफ पानी का एक टाइम होता है, उस टाइम अभी इसका टाइम बंद हुआ है, खत्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पानी रुक गया है, वरना तो ये मुसलसल पानी बह रहा था। खुद हम 2 घंटे से यहाँ पे मौजूद है, पानी यहाँ मुसलसल बह रहा था। कई गैलन साफ पानी गटर में जा चुका है, किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि वाटर बोर्ड का अमला अब तक यहाँ पर नहीं आया है। जी,
अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जिसकी वाहिद तफरीगाह रानी बाग का ओपन एयर थिएटर कासिम बाग म्यूनिसिपल कमेटी के गैराज में तब्दील हो चुका है, जिसके दाखिली रास्तों पर कचरा उठाने वाली गाड़ियां और इंक्रोचमेंट का सामान रख दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली नईम। रानी बाग में कायम ओपन एयर थिएटर में मुल्क के नामवर फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, जिनमें उमर शरीफ, मोइन अख्तर, सिकंदर सनम, रऊफ लाला जैसे फनकार शामिल हैं। लेकिन जिला इंतजामिया के साथ साथ कासमाबाद म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से ओपन एयर थिएटर ज़बू हाली का शिकार है, जिसके दाखिली रास्तों पर अब म्यूनिसिपल कमेटी कासमाबाद की कचरा उठाने वाली गाड़ियां, इंक्रोचमेंट का सामान रख दिया गया है। इंतजामिया की लापरवाही के सबब हैदराबाद के शहरी सस्ती तफरीही सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। ओपन एयर थिएटर में मेरे ख्याल में लोगों के लिए जो है ना एक अच्छी इंटरटेनमेंट थी, और इसके अलावा जो है फनकारों की लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलता था। उमर शरीफ के शो होते थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे, अब तो हो ही नहीं रहे, मज़ा ही नहीं है रानी बाग में। शहरियों का कहना है कि ओपन एयर थिएटर को दोबारा से फाल करके यहाँ सकाफती और तफरीही सरगर्मियों को बहाल किया जाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। साहिवाल के रिहायशी 16 साला मोहम्मद नसीम अख्तर ने अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर जहां पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, वहीं वालिद कहते हैं कि उन्हें अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की जीत पर नाज है। रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। पाकिस्तानी नौजवान स्नूकर स्टार मोहम्मद नसीम अख्तर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए IBSF अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इस कामयाबी के साथ नसीम अख्तर ने जूनियर आलमी टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी होने का एजाज भी हासिल कर लिया। नसीम अख्तर के वालिद कहते हैं, हमें नसीम की कामयाबी पर फख्र है। पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है, अपना भी नाम उसने फख्र से बुलंद किया है। साहिवाल की वो शान है, साहिवाल का भी उसने नाम रोशन किया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी उसके साथ देंगे जैसे पहले दे रहे हैं। नसीम अख्तर के भाई और दोस्त सभी इसकी कामयाबी पर खुश और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो मुल्क और कौम का नाम बुलंद करेंगे। मेरा छोटा भाई हम में से सब में से लाडला है, हम बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट करते हैं। नसीम भाई को बहुत शौक़ था स्नूकर का, और आज वो चाइना से जीते हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। मोहम्मद नसीम अख्तर के अहले खाना कहते हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद भी नसीम को सपोर्ट किया। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, साहिवाल।